हेलो दोस्तों, आप सभी का सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम दिसंबर 2019 में हुए सीटेट फर्स्ट के मैथमेटिक्स सेक्शन के 15 क्वेश्चनों को देखेंगे कि कैसे जल्द से जल्द हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या कि 3 ब्रांड्स ऑफ पेन ए बी एंड सी, क्या 3 ब्रांड के पेन हैं ए बी एंड सी आर अवेलेबल इन अ पैकेट ऑफ 10, 12 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। क्या किस तरीके से उपलब्ध है? ये ए के एक पैकेट में 10 पेन है, बी के एक पैकेट में 12 पेन है और सी के एक पैकेट में 24 पेन है। इफ अ शॉपकीपर wants to buy इक्वल नंबर ऑफ पेन्स ऑफ ईच ब्रांड, हर ब्रांड के उसको कैसे पेन खरीदने हैं? इक्वल नंबर ऑफ पेन्स, बिल्कुल समान संख्या में पेन खरीदने हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट ऑफ ईच ब्रांड ही शुड बाय, क्या उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या। अच्छा, पैकेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये निकालना होगा कि उन्होंने कि शॉपकीपर ने टोटल कितने पेन खरीदे हैं। तो इनका जब टोटल निकालना होगा कि नंबर ऑफ इक्वल पेन निकालने होंगे, तब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ इक्वल पेन्स निकालने क्या करेंगे आप? इनका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम ऑफ 10, 12 एंड 24। इनका क्या निकालेंगे आप? एलसीएम निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं एलसीएम क्या आएगा? 10, 12 और 24 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 12 जा 24 हो जाएगा। ये 2 से 5 नहीं जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन 2 से 5 ऐसे कैसे ही रहेगा, 3 भी ऐसे ही रहेगा और 2 3 जा 6। इस तरीके से अगर इनका एलसीएम निकालेंगे आप, तो एलसीएम निकालेंगे क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 कि 2 इंटू 2 इंटू 2 अगेन 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 जो आएगा आपका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120। तो नंबर ऑफ टोटल पेन्स कितने आ जाएंगे? 120। ठीक है, टोटल पेन्स कितने आ गए? 120 आ गए। अब ब्रांड ए के भी 120 पेन चाहिए आपको, ब्रांड बी के भी 120 पेन चाहिए और ब्रांड सी के भी 120 पेन चाहिए। तो आप ये देखिए कि एक पैकेट में अगर 10 पेन है तो 120 पेन अगर लेने हैं आपको, तो टाइप ए के कितने पेन्स आपको खरीदने होंगे? आप 120 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 पैकेट। यहाँ पे आप 120 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 पैकेट, यहाँ पे 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 पैकेट। इस तरीके से ब्रांड ए के 12 पैकेट चाहिए आपको, ब्रांड बी के 10 पैकेट चाहिए और ब्रांड सी के 5 पैकेट चाहिए, जो कि आपके ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। टाइप ए के 12 पैकेट, बी के 10 पैकेट और सी के 5 पैकेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग, क्या एक स्क्वायर है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, ये रहा स्क्वायर। ठीक है, इसकी साइड कितने? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर ये। इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। इसको काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया। अच्छा, अभी भी ये वर्ग है, स्क्वायर है, तो अभी भी इनकी साइड और साइड कैसे रहेंगी? इक्वल रहेंगी। अगर मान लीजिए टोटल कितना है? ये 4 है, तो इसका हाफ अगर यहाँ से देखेंगे, इसका हाफ कर दे तो कितना रहेगा? ये 2, ये भी 2 रहेगा, ये भी 2 रहेगा, तो ये भी 2 रहेगा। ठीक है, तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर? क्या निकालना आपको? एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर। आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इंटू साइड, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये 4। तो इसका एरिया, ये छोटे पार्ट का एरिया कितना आ जाएगा? 4। ये इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि पूरा जो बड़ा स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था? 4 सेंटीमीटर का था, तो 4 इंटू 4 करके इसका टोटल एरिया निकाल दिया। ठीक है, अब इसे टोटल एरिया आ गया, इसको अगर इसके 4 हिस्से कर दिए, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक हिस्से का एरिया आ जाएगा 4। तो एक हिस्से का एरिया कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सही आंसर क्या है इसका? फर्स्ट का इसका करेक्ट आंसर है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको वो आंसर को टिक करना है जो करेक्ट नहीं है। इसमें से पहली क्वेश्चन है कि पहला ऑप्शन है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। इसने बोला है कि क्या सभी मतलब कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपको पता है अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं?
प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिसके ओनली टू फैक्टर वो क्या होते हैं? हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो आपने अब देखा होगा प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, ये क्या हमारे प्राइम नंबर है। ठीक है, तो सभी अभाज्य संख्या विषम, ये देखिए सभी तो विषम है, लेकिन ये जो 2 है 2, ये क्या है? ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो सभी अभाज्य संख्याओं में एक जो कि हमारा 2 है, ये क्या होते हैं? हमारी एक प्राइम नंबर्स होती है, अभाज्य संख्या होती हैं। इसलिए पहला ऑप्शन क्या है हमारा? गलत है। ठीक है, ये गलत है हमारा ऑप्शन, इसीलिए इसमें यही पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो यही है जो हमारी करेक्ट नहीं है। इसलिए अगर देखें तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यही सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे जो ऑप्शन है इनको भी देख लेते हैं क्या है। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स, हाँ ठीक है, अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्या है, हाँ ये बात भी ठीक है। जब संख्याएं बहुत सारी हैं, जैसे संख्या हमारी 1, 2, 3, 4, ये कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है, अनगिनत है। इसी तरीके से अभाज्य संख्या जो हमारे प्राइम नंबर जैसे 2, 3, यहाँ पे 5, फिर 7, इस तरीके से ये भी क्या होंगे? हमारी अनेक होंगे, अपरिमित रूप से अनेक अभाज्य संख्या होंगी। तो सेकंड ऑप्शन भी क्या है हमारा? सही है। थर्ड है अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, हाँ बिल्कुल। प्राइम नंबर के क्या होते हैं? ओनली 2 फैक्टर होता है। जैसे मैं अभी आपको बताया कि प्राइम नंबर से केवल कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं, इसलिए ये बात भी सही है। देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, हाँ अब सिंगल डिजिट प्राइम नंबर आप देखेंगे जो हमारे नंबर्स होते हैं सिंगल डिजिट के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यही होते हैं। इनमें से प्राइम कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5 और 7। ये कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। ये बात भी बिल्कुल सही है कि 4 डिजिट के मतलब 4 ही ऐसे प्राइम नंबर है जो सिंगल डिजिट में, एक अंक वाली 4 अभाज्य संख्या। तो यहाँ से ये ऑप्शन भी मतलब कि ये 4 जो स्टेटमेंट है, इन चारों स्टेटमेंट्स में ये 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और जो पहली स्टेटमेंट है ये क्या है? गलत है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? हमें यही बताना था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा जो पहला कथन है ये वाला, ये सही नहीं है, सही नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? यही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित हों, उसमें 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित होगी। क्या हमें वो नंबर बताना? अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 बोथ इंक्लूसिव। ठीक है, कि ऐसी संख्या बतानी है जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इन सभी से क्या हो? इन सभी से डिविजिबल हो। तो क्या होगा वो? एलसीएम ऑफ ऑल ये नंबर सभी, कहाँ तक? 10 तक। इनका एलसीएम जो होगा वही संख्या क्या होगी? इन सभी से विभाज्य होगी। लेकिन अब आप इनको कैसे निकालेंगे? तो इसको हम करेंगे किससे? डिविजिबिलिटी वाले मेथड से, जो हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे। देखिए अब इन ऑप्शन में देखेंगे, अगर 1 से तो सभी नंबर्स डिवाइड होंगे, 2 से जिसका इवन नंबर होगा वो 2 से डिवाइड होंगे, तो ये 0, 0, 4 और 0 ये सभी नंबर क्या है? 2 से डिविजिबल हैं। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या रूल होता है कि जो भी नंबर्स दे रखा है उसके जो डिजिट हैं उनका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी क्या होता है? 3 से डिविजिबल होता है। अगर इनका सम निकालेंगे तो 1 और 0 का 1 आएगा, यहाँ पे 1 और 00 का 1 ही आएगा, यहाँ पे 6 और 4 का 10 आएगा, और यहाँ पे 2, 5, 2 और 0 का सम निकालेंगे तो 9 आएगा। तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 1 3 से डिविजिबल नहीं है, यहाँ 1 भी नहीं है, ये 10 भी नहीं है, लेकिन ये 9 3 से डिविजिबल है। इसीलिए ये जो संख्या है 2, 5, 2, 0 ये सभी नंबर से क्या होगी? डिविजिबल होगी। ठीक है, अगर ऑप्शन में एक और कोई ऐसा ऑप्शन होता जो और मतलब कि 3 या 6 या 9 या 18 कुछ इस तरीके से आ रहा था जो 3 से पूरा डिविजिबल होता, तब हम क्या करते? 5 से या और आगे नंबरों से उसको चेक कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आयशा हैज़ ओनली ₹5 एंड ₹10 कॉइन्स। उसके पास केवल 5 और 10 रुपये के सिक्के हैं। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स शी हैज़ इज़ 25। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 25 हैं। टोटल जो सिक्के हैं वो कितने हैं? 25 हैं। एंड द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज़ ₹160।
और उसके पास जो धन कितना है उन सभी को मिला के 160 रुपये हैं, तो उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये की सिक्कों की संख्या बताइए। तो हमें क्या करना है, 5 रुपये के कुल कितने सिक्के हैं और 10 रुपये के कुल कितने सिक्के हैं, इनको बताना है हमें। तो अगर हम ये मान के चले कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 25 हैं, हम ये मान के चलते हैं कि सभी के सभी कॉइन्स 5 रुपये के हैं, तो 25 5 जा कितना हो जाएगा 125, मतलब उसके पास 125 रुपये होने चाहिए थे, लेकिन उसके पास तो 160 रुपये। टोटल मनी कितने उसके पास 160। अगर हम 160 में से 125 को माइनस करते हैं तो कितना आंसर आता है हमारा 35, मतलब ये 35 रुपये क्या है एक्स्ट्रा है। अब 35 रुपये को 5 के हिस्सों में बांटेंगे तो कितने हिस्से हो जाएंगे, ये 7, ठीक है। तो अगर 5 रुपये इन 5 सिक्कों में और दे दें 7 बार तो कितने हो जाएंगे, 10 के सिक्के हो जाएंगे। इसीलिए तो कुल 10 रुपये के सिक्के होंगे वो कितने होंगे 7, कितने होंगे 7 होंगे, और कुल 5 रुपये के सिक्के कितने होंगे, अगर टोटल 25 सिक्के थे, 25 में से 7 किसके हो गए 10 के हो गए, तो 18 किसके बचे 5 रुपये के सिक्के बचे, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते थे, एक तो ये तरीका है, एक तरीका ये भी है कि यदि हम देखें अगर हम इसको ऑप्शन के हिसाब से करें तो मान लीजिए 5 रुपये के सिक्के हैं, ये 10 रुपये के सिक्के हैं। ए ऑप्शन में आप देखें कि 5 रुपये के कितने सिक्के दे रखे हैं यहाँ पे 18, और 10 रुपये के कितने दे रखे हैं 7। अगर इनको सॉल्व करें तो 18 5 जा 90, और ये कितना हो जाएगा 7 10 जा 70। अगर इन सभी को ऐड करेंगे तो अभी हमारा क्या आंसर आएगा 160 आएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारा यही है कि मतलब कि 5 रुपये के 18 कॉइन्स हैं और 10 रुपये के 7 कॉइन्स। अगर हम सेकंड वाले ऑप्शन को चेक करते, सेकंड वाले में लिखा है क्या 10 और 15, क्या 5 रुपये के 5 सिक्के होंगे तो ये 5 रुपये के 10 सिक्के होंगे तो ये 50 रुपये होंगे, और ये 15 सिक्के होंगे 10 रुपये के तो ये 150 रुपये होंगे। टोटल ये कितने हो गए 200। इसी तरीके आप सी ऑप्शन भी चेक करेंगे, डी ऑप्शन भी चेक करेंगे, किसी में भी 160 नहीं आएगा, तो केवल किस ऑप्शन में आएगा, ये ए ऑप्शन में आएगा। इसलिए ए ऑप्शन क्या होगा हमारा सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होगा बोडोमास, BODMAS, ठीक है। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसमें देखेंगे ना तो इसमें ब्रैकेट है, इस क्वेश्चन में ना तो ब्रैकेट है ना ही ऑफ का कोई साइन है, ना ऑफ है, तो क्या इसमें सबसे पहले डिवाइड है। तो हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो इधर देखेंगे तो आप 17.5 इंटू 3 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 इंटू 12.5, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम इसमें से इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कीजिए 17.5 इंटू 3 माइनस 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 माइनस 3 इंटू 12.5। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 17 को अगर 3 से करोगे 51 आएगा, और 0.5 को 3 से करोगे तो 1.5 और आ जाएगा। तो इस तरीके से टोटल मल्टीप्लिकेशन हमारा कितना आ जाएगा 52.5, ये आ जाएगा 52.5 माइनस 3 माइनस 12.5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 3 जा 36 होगा, और 0.5 को 3 से करोगे तो 1.5 और एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा 37.5, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 52.5 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि 37.5 में 3 ऐड करोगे तो 40.5 हो जाएगा, और 52.5 आपको पता है 52.5, जब हम 52 में से क्या कर देंगे हम 40.5 माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए आप क्या करेंगे, 52 इसके नीचे डेसिमल लगाएंगे, ये डेसिमल के नीचे डेसिमल रहेगा, और जो भी नंबर्स है वो लिख देंगे। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 से 5 गया तो 0, और 2 से 0 गया तो ये 2, और 5 में से 4 गया तो 1, तो आंसर आ गया आपका 12, जो कि हमारा ये सेकंड ऑप्शन में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी 12। इसको आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते थे कि जब आपने इसको यहाँ पर सॉल्व किया इसके बाद तो हमने ये लिखा कि क्वेश्चन ये था हमारा कि 17.5 इंटू 3 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 3 इंटू 12.5,
ठीक है। हमने इसको अगर सॉल्व कर दिया था इस वाले पोर्शन को, तो हमने लिखा 17.5 इंटू 12 इंटू 3 -3 इंटू 12.5। अब इधर देखिए 3 3 3 इन तीनों में कॉमन है, तो कॉमन बाहर ले लीजिए, क्या बचा 17.5 -1 -12.5। इनको सॉल्व करेंगे, 17.5 में से 1 गया तो 16.5, 16.5 में से 12.5 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और 3 4 जा 12। अभी भी आंसर वही रहेगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बाग के वृक्षों में नीमों के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, क्या 1/6 ऑफ द ट्रीज इज इन अ गार्डन्स आर नीम्स ट्री, ठीक है। 1/6 क्या है, मतलब 1/6 6वां भाग, तो नीम के कितने पेड़ हैं, नीम के कितने ट्री हैं 1/6। इसका मतलब आपने फ्रैक्शन में भी पढ़ा होगा, जो नीचे लिखा होता है वो क्या लिखा होता है टोटल नंबर, और ऊपर क्या होता है जो भी दे रखा होता है वो, जैसे इसमें क्या होगा ये नीम के पेड़ होंगे, ठीक है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि टोटल ट्रीज, अगर हम टोटल ट्रीज को अगर 6 माने तो नीम वाले कितने हो जाएंगे, नीम वाले हो जाएंगे 1। उसके बाद है आधे वृक्ष अशोक के, अशोक के कितने हैं, जो टोटल नंबर कितना है 6, उसके आधे, तो अशोक के कितने हो गए, अशोक के हो गए 3, और शेष यूकेलिप्टस, तो और जो बचे कितने बचे भाई 6 में से 1 और 3 लेस हो जाएगा, तो कितने बचेंगे यूकेलिप्टस के बचे कितने 2, ठीक है। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, मतलब एक कितने के बराबर दे रखा है, ये 5 के बराबर दे रखा है, एक कितने के बराबर दे रखा है, तो 5 के बराबर दे रखा है, तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं, यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हो जाएंगे, अगर एक यूनिट 5 के बराबर है तो 2 यूनिट 2 × 5 10, तो यूकेलिप्टस के कितने ट्रीज हैं, कितने पेड़ हैं 10 पेड़ हैं। अगर अशोक के पूछता तो अशोक के कितने हो जाते हैं 3 × 5 15 हो जाते हैं। टोटल ट्रीज पूछता तो 6 × 5 30 हो जाते हैं। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि ये यूकेलिप्टस के कितने पेड़ हैं 10 पेड़ हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, इसमें लिखा हुआ है, ये ट्रेन वाला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मोस्टली आता ही है सीटेट में, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। लिखा हुआ है अ ट्रेन लीव्स दिल्ली ऑन 29 अगस्त, क्या एक रेलगाड़ी 19 अगस्त 2019 को शाम को 16:30 बजे, मतलब कि वही अगर आप ये देखें 16:30 16:30 बजे का मतलब क्या हो गया 4:30 बजे, ठीक है। और अपने गंतव्य स्थान पर 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। इस पूरी यात्रा में कुल समय कितना लगा ये आपको बताना है, ठीक है। इसको आप इस तरीके से कीजिए कि मान लीजिए 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त को कितना टाइम लगा, 16:30 का मतलब क्या हो गया 4:30 PM, ठीक है। 29 अगस्त को 4:30 PM पे पहुंची, तो भाई 4:30 से लेकर और 12 AM तक कितना टाइम हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा आपका 7.5 घंटे। ये हो गया 29 का। 30 अगस्त का आपको पता है 29 को निकले और 31 को पहुंचे, तो 30 अगस्त का पूरे 24 घंटे लगे, 24 आवर्स वो बिल्कुल ट्रेन चली। और 31 अगस्त में 31 अगस्त में आप देखेंगे तो ट्रेन आपकी 8:45 बजे पहुंच जाती है। तो 31 अगस्त को कितनी देर चली है ट्रेन, 8 घंटे और 45 मिनट, कितने घंटे चली है। तो अब इनका टोटल कर देंगे कि ये वाला जो ये है ये 29 अगस्त को चली है, इतनी ये 24 घंटे 30 अगस्त को चली है, और 8 घंटे 45 मिनट ये 31 अगस्त को चली है। अगर इन तीनों का टोटल करते हैं कितना आएगा, 0 0 और 5, ये 5 हो गया, यहाँ पे 3 और 4 7 हो गया, यहाँ पर ये 7 और 4 कितना हुआ 11, 7 4 11 और 11 और 8 19, और तो यहाँ कैरी 1 हो जाएगा, ये क्या हो गया 39 आवर और 75 मिनट। अब 75 मिनट्स तो नहीं होते, यहाँ से अगर 60 मिनट इसको दोगे आप तो कितना हो जाएगा 60 मिनट मतलब 1 आवर, तो ये हो जाएगा आपका 40 आवर, और यहाँ से 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे 15 मिनट, तो 15 मिनट। तो टोटल कितना टाइम लगा 40 घंटे 15 मिनट, जो आपका 4th ऑप्शन में है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका 40 घंटे 15 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कि आपको ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको ये चेक करके बताना है कि इन चारों में कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज्ड है। ठीक है, अच्छा ये निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये इनको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे इसमें जो यूनिट दे रखी हैं वो कुछ मीटर में है, कुछ मिलीमीटर में है, कुछ सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो इन सभी को आप एक ही यूनिट बना लेंगे। जैसे आपको पता है कि सबसे पहले क्या था, मीटर हो गया, मीटर से छोटा हो गया क्या, डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर और सबसे छोटा मिलीमीटर। इन सभी में आपको पता है 10 का मल्टीप्लिकेशन रहता है, 10 गुना रहते हैं एक दूसरे के। ठीक है, जैसे जो मिलीमीटर है ये सबसे छोटी यूनिट है, जो मिलीमीटर है क्या सबसे छोटी यूनिट है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, मतलब कि 10 मिलीमीटर को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर बन जाएगा। इसी तरीके 10 सेंटीमीटर को बनाते हैं तो 1 डेसीमीटर बन जाता है। इसी तरीके से 10 डेसीमीटर को बनाते हैं तो हमारा क्या बनता है, 1 मीटर बनता है। ठीक है, तो इन सभी को हम क्या करेंगे, जैसे वैसे अब इनमें से कोई सा भी ऑप्शन उठा लीजिए। जैसे ये क्या लिखा है, 8500 मिलीमीटर लिखा है। अगर हम पहले ऑप्शन को ही देखें, पहले ऑप्शन को ही हम चेक करते हैं कि पहले ऑप्शन में क्या लिखा है। पहला ऑप्शन लिखा है 8500 मिलीमीटर। ठीक है, तो मिलीमीटर में तो इसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद लिखा है क्या, 800 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। ठीक है, 800 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। तो इसको क्या करेंगे आप, 800 को मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे कितना जाएगा, 8000 मिलीमीटर आ गया ये, प्लस 8 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर है ये, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 8008 मिलीमीटर। ठीक है, हमें दो चीज़ें पता चल गई। पहला क्या है, 8500 मिलीमीटर हो गया। एक हो गया हमारा क्या, 8008 मिलीमीटर। थर्ड आप देखेंगे ऑप्शन में दे रखा है 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 80 डेसीमीटर को अगर आप चेंज करेंगे, आपको पता है कि डेसीमीटर से हमें कहाँ जाना है, मिलीमीटर में जाना है। तो कितना हो रहा है, 10 × 10 100 से मल्टीप्लाई रहेगा। तो 80 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 8000 मिलीमीटर आ जाएगा। प्लस इसमें क्या करेंगे आप, 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होगा तो 8 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, ये 8 × 10 ये 80 हो जाएगा। अब 8000 ये और 80 ये, टोटल कितना हो गया ये हमारा 8080 मिलीमीटर। क्या हो गया हमारा ये 8080 मिलीमीटर हो गया। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, 8 मीटर, मतलब 8 मीटर। फर्स्ट ऑप्शन में जो लास्ट लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ है, 8 मीटर। 8 मीटर को आपको पता है 1 मीटर में, हाँ 1 मीटर को आप किस में ले जाएंगे, आप ये मिलीमीटर में ले जाएंगे। तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। तो 8 × 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8000 मिलीमीटर। ठीक है, तो अगर इसको आप अरेंज करेंगे किस में, घटते क्रम में करेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना पड़ेगा। इसमें से देखिए सबसे बड़ा क्या है, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। एक हमारे पास ये है 8500, एक हमारे पास है 8008, एक हमारे पास है 8080 और एक हमारे पास 8000। तो सबसे बड़ा क्या है हमारा 8500 मिलीमीटर, 8500 मिलीमीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन पे ये हो जाएगा क्योंकि ये सबसे बड़ा है। उससे छोटा 8080 हो जाएगा, उससे भी छोटा 8008 हो जाएगा और लास्ट में क्या लिखेंगे 8000, जो आप देखेंगे आपके फोर्थ ऑप्शन में है ये वाला। तो ये क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। क्या कुछ ये एक तार थी जो 180 सेंटीमीटर लंबी थी, इसका क्या रूप दे दिया गया, इसको एक ये रेक्टेंगल बना दिया गया है। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसको मोड़ा और कुछ इस तरीके से बना दिया। तो मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सभी का जोड़ करके कितना आएगा 180 आएगा। कहता है यदि इस आयत की चौड़ाई 30 है, मतलब ये भी 30 है, ये भी 30 है, अब ये 30 है, ये 30 है, तो टोटल कितना हो गया 60, मतलब 60 इसमें से गया, कितना बचा 120 बचा। अब 120 में से क्या होगा, मतलब इसको और इसको, इन दोनों को ऐड करके 120 आ रहा होगा। तो ये कितने कितने के हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगी।
तो यही पूछा है कि इसकी लंबाई क्या है, तो लंबाई कितनी है इसकी 60 सेंटीमीटर। ये तो डायरेक्ट हो गया। इसको अगर फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना था तो जो ये वायर है ये क्या होगा, इसका परिमाप होगा, पैरामीटर होगा। तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते थे कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है 2 ब्रैकेट L प्लस बी। ये कितना दे रखा है 180। फॉर्मूला आप पुट करेंगे तो L लेंथ आपको निकालनी है, ब्रेथ आपको कितनी दे रखी है 30। कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये 180। 180 मल्टीप्लाई तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ क्या बचा L प्लस 30। ये कितना हुआ 90। अब आपको L की वैल्यू निकालना तो ये प्लस इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 में 30 गया तो 60 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी आ गई आपकी 60 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है द प्राइस लिस्ट ऑफ वेजिटेबल्स इन अ सुपर मार्केट इज गिवन एज फॉलो। ठीक है, एक सुपर बाजार में सब्जियों का जो मूल्य कुछ इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, अब इससे क्या बताना है, इसकी कैलकुलेशन करने की इसका बिल कितना आएगा। ठीक है, चलिए लिखा हुआ है संजय बायस हाफ kg टमाटोस। कितना किया उसने, हाफ kg टमाटो। तो 1 kg अगर 40 रुपीज़ के हैं तो हाफ kg कितने के हो जाएंगे 20 रुपीज़ के हो जाएंगे। उसके बाद बोलता है 1 kg आलू, 1 किलो पोटैटो खरीदे उसने। तो अगर 2 kg कितने के हैं 25 के हैं, तो 1 kg कितने हो जाएंगे 1250 के, 12.5 रुपये के हो जाएंगे। उसके बाद कहता है हाफ kg गाजर, आधा किलो क्या खरीदे उसने गाजर। अगर 250 ग्राम 20 की है तो आधा किलो कितने की हो जाएगी, ये 40 रुपये की हो जाएंगी। उसके बाद बोला है लौकी उसने खरीदी नहीं है, बोला ना गाजर पर क्या खरीदी है, मिर्च खरीदी है। मिर्च कितनी खरीदी है 250 ग्राम। अब ये देखिए 100 ग्राम अगर 10 रुपये की है, क्या 100 ग्राम अगर 10 रुपये की है तो 200 ग्राम कितने हो गई 20 की हो गई। और हमें कितनी खरीदनी है 250 ग्राम खरीदनी है, तो ये कितने की हो जाएगी 25 रुपये की ये हो जाएगी। उसके बाद बोला है क्या 6 नींबू खरीदे, कितने नींबू खरीदे 6, 4 नग, 4 पीस कितने के हैं 10 रुपये के हैं। तो कितने नींबू के 6 कितने के हो गए 15 रुपये के नींबू हो गए। अब इन सभी को ऐड कर देते हैं तो कितना आएगा 5 0 5 5 10 और 2 12, ये 2 रह गया, यहाँ पे कैरी हुआ तो ये सारा जोड़ के 1। ठीक है, तो अब आ गया आपका 112.50 रुपीज़। टोटल कितने रुपए हमारे का बिल बना 112.50 रुपीज़। उसके बाद दिया है उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 रुपये का नोट दिया। कितने रुपए का नोट दिया 200 रुपये का। बिल था हमारा 112.50 रुपये का और बिल हमने रुपीज़ कितने दिए 200 दिए। तो कितने रुपए वापस मिलेंगे 200 में से आप 112.50 घटा दोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा ये 87.50 रुपीज़। ठीक है, इसको घटाने का तरीका आपको पता होगा, नहीं पता तो देख लीजिए। 200 डेसिमल के बाद कुछ नहीं तो 00 लगा दीजिए। डेसिमल में सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना पड़ेगा और उसके बाद जो भी नंबर है 112.50। अब इसको माइनस कर दिए 0 10 10 में 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, ये कितना हुआ यहाँ पे फिर 9 9 में से 1 गया तो 8, तो ये आ गया आपका 87.50। तो करेक्ट आंसर है हमारा बी। कितने रुपए वापस मिलेंगे तो उसको 87 रुपये 50 पैसे वापस मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक पहली टाइप से है, ये लिखा हुआ है मैं 2 अंकों की एक संख्या हूँ, आई एम अ 2 डिजिट नंबर। तो आप देखिए ये भी 2 अंकों की संख्या, ये भी 2 अंकों की संख्या, ये भी 2 अंकों की संख्या और ये भी 2 अंकों की संख्या है। तो पहली जो हमारी स्टेटमेंट है वो सभी में फॉलो कर रही है। दूसरा बोला है द डिजिट इन टेंस प्लेसेस, द डिजिट इन यूनिट प्लेसेस आर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। क्या दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। क्रमिक का मतलब बिल्कुल लगातार, जैसे 2 है तो अगर इकाई मतलब कि दाएं पे 2 है तो इकाई पे 3 होना चाहिए। ठीक है, मतलब लगातार हैं। जैसे 5 और 7, हाँ ये भी लगातार हैं। 2 और 3 ये भी लगातार हैं। लगातार अभाज्य संख्या है। 3 और 5 हाँ ये भी हैं, पर 1 और 3 तो नहीं है क्योंकि 1 तो अभाज्य संख्या नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट में ये हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 ऑप्शन बचे हैं। अगला बोला है कि अंकों का योग 3 और 4 का गुणज हो। अब अंकों का योग देखो 5 और 7 कितना हो गया 12 12, 2 और 3 कितना हुआ 5 और 3 और 5 कितना हुआ 8। अब इसमें से 3 और 4 का गुणज क्या है 12, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 57। 57 क्या हो गया हमारा
करेक्ट आंसर हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है कि लिखा हुआ द पार्किंग रेट्स ऑफ अ कार इन अ रेलवे स्टेशन पार्किंग आर डेप्रिसिएटेड एज फॉलो। ठीक है, निम्न चित्रित किया गया है, ये पार्किंग का रेट है कि 2 घंटे तक 50 रुपये, 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक 75 रुपये देने होंगे, 5 घंटे के पश्चात या 8 घंटे तक 10 रुपये प्रति घंटा देना होगा, या 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक 150 रुपये देने होंगे, और 12 घंटे से ऊपर और 24 घंटे तक 250 रुपये पार्किंग के देने होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला है कि राजीव ने अपनी कार को 7 AM सुबह 7 बजे पर पार्क किया और उसी दिन ही लेने वह 4:30 बजे शाम को 4:30 PM पर आया, उसे कितने रुपए का भुगतान करना होगा। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि मॉर्निंग में सुबह 7 AM से लेकर और 12 PM दोपहर तक कितना टाइम हो गया उसको, 7 और 12 5 घंटे हो गए, यहाँ पे उसको 5 घंटे हो गए। उसके बाद 12 बजे से शाम को 4:30 बजे तक, अब 12 बजे से शाम को 4:30 बजे तक कितना टाइम हो गया, यहाँ पे उसको 4 घंटे 30 मिनट हो गए, 48 और 30 मिनट, इन सबको ऐड कर ले तो क्या आ गया 9 घंटे 30 मिनट। तो टोटल उसकी जो कार है वो कितनी देर पार्किंग में खड़ी रही, 9 घंटे 30 मिनट। तो उसको किस हिसाब से पे करना पड़ेगा, उसमें उसको इस ऑप्शन के हिसाब से पे करना पड़ेगा कि 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक उसकी कार पार्किंग में रही। तो इस ऑप्शन के लिए कितने रुपये पे करने होंगे उसको, 150 रुपीज़। तो करेक्ट आंसर है उसका 150 रुपीज़ की उसे कितने रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, राजीव को अपनी कार पार्किंग के लिए 150 रुपये का भुगतान करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द थर्ड प्लेस व्हेन द नंबर आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। कि ये जो नंबर है इस नंबर को क्या किया, अरेंज किया गया असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में। अच्छा, आपको पता होगा आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर जिसको हिंदी में बढ़ते क्रम भी बोलते हैं, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। जैसे आप देखेंगे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सबसे छोटा पहली सीढ़ी पे, फिर उससे ऊपर, उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर सबसे ऊपर, इस तरीके से। इसी को क्या कहते हैं हम, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी होगी, फिर उससे बड़ी लिखनी होगी, उससे बड़ी लिखनी होगी, फिर सबसे बड़ी लिखनी होगी। इसी तरीके से इसमें भी देखते हैं। तो डेसिमल से पहले आप देखेंगे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 0 है, मतलब ये 7.07 है, ये 7.70 है, नेक्स्ट है 7.707, फिर है 7.007 और 0.7। तो सबसे छोटा ये 0 है, तो सबसे छोटा तो ये हो गया, फर्स्ट नंबर पे आया 0.77। अब बचे क्या, ये तो हट गया, अब ये बचे 4। अब इन चारों में से देख लिए, डेसिमल के बाद देखिए यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे भी क्या है 7 और यहाँ पे क्या है 0। मतलब इन दोनों में से, इसमें और इसमें, इन दोनों में से कोई छोटा होगा। इन दोनों के अगर कंपैरिजन, इसकी और इसकी कंपैरिजन नेक्स्ट नंबर से करें, ये कितना है 7 और ये कितना है 0, तो ये वाला छोटा हो गया। तो सेकंड नंबर पे क्या होगा 7.007, थर्ड नंबर पे क्या होगा 7.07। ठीक है, अब इन दोनों की कंपैरिजन करोगे तो क्या होगा, ये 7 है, 7 से कुछ नहीं पता चला, ये 0 है, ये 0 कुछ नहीं पता चला, यहाँ 7 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब ये छोटा और ये वाला बड़ा है। तो उससे बड़ा क्या हो गया, इससे बड़ा हुआ आपका 7.70 और सबसे बड़ा हुआ 7.70। क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द थर्ड प्लेस। कौन से प्लेस पे बताना, हमें थर्ड प्लेस पे बताना। तो थर्ड प्लेस पे क्या होगा, फर्स्ट प्लेस ये हो गया, सेकंड प्लेस ये हो गया, थर्ड प्लेस ये हुआ, फोर्थ प्लेस ये हुआ, फिफ्थ प्लेस ये हो गया। तो थर्ड प्लेस पे क्या है 7.07। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड 7.07। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये भी एक पहली टाइप से ही है, लिखा है एक 5 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या, तो 5 अंक लिख दीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें लिखा है कि दाहिने के स्थान का अंक 8 है। दाहिने के स्थान का अंक कितना है 8, ये इकाई हो गया, दाहिने हो गया, दाहिने के स्थान का अंक कितना है 8 है। इकाई के स्थान का अंक दाहिने के स्थान के अंक का 1/4 है। जो यूनिट प्लेस पे आएगा वो कितना है 8 का 1/4 है, मतलब कितना है 1/4 ऑफ द डिजिट एट टेंस प्लेस। ठीक है, टेंस प्लेस पे 8 है और डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस पे कितना है इसका 1/4 है, तो 8 का 1/4 कितना होगा 2 होगा। हजार के स्थान का अंक 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पे क्या आ गया
0, यहाँ पे आपने 0 लिख दिया। उसके बाद है 100वें स्थान का अंक इकाई के अंक का दुगना है, इसका डबल है, इसका डबल है तो कितना हो गया, ये 4 हो गया। 10,000वें स्थान का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, अब इसका क्या है 3 गुना है, 3 गुना है, ये क्या था इसका 2 गुना था, 3 गुना कितना हो गया 6, तो करेक्ट आंसर हो गया 60482, 60482 जो आपका डी ऑप्शन में है। तो ये आपका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। चलिए आज हमने सीटेट सीटेट जो दिसंबर 2019 में हुआ था उसके 15 क्वेश्चन देखे मैथमेटिक्स के। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आपको भी यह वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।